जोगेंद्र कपूरिया विभाग की वो चैनल की टीम आज खड़ी है रोहतक के लघु सचिवालय के बाहर। और यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, किसान सभी आज यहाँ डीसी के मार्फत ज्ञापन देने पहुँचे हैं। आइए जानते हैं कि क्या मुद्दा है, किस बात पर ज्ञापन देने आए हैं और किस बात पर विरोध और प्रदर्शन हो रहा है। अभी हमारे साथ हैं शायद 11 नंबर वार्ड से पार्षद हैं कदम सिंह अहलावत जी, आइए जानते हैं। अगर ऐसा है कि ये 3 विधेयक जो इन्होंने पास किए, ऑर्डिनेंस पास किए राज्यसभा के पार्लियामेंट वगैरह के, ये किसान के टोटली विरुद्ध है और इसमें किसान की आत्महत्याएँ हो और किसान बिल्कुल जो है जमीन पे आ जाएगा। पहले वो इतना बेचारा दुखी है और फिर इसके साथ में इस सरकार का कानून जो लेके आए उसे पूछा नहीं गया इसमें क्या रखा गया, ये सोच तो लेते उसके अंदर किस प्रकार का एमएसपी है, एमएसपी उसका मिनिमम सपोर्ट का है। अभी हम ये आपको देंगे, लेकिन वो मंडी के बाहर तो जाकर जो भी कुछ अभी हमने आपके लिए बाहर का भी कौन आएंगे, वहाँ एजेंसी आएंगे, वहाँ जो रेट है उनका जितना भी मुकर्रर करेंगे उससे कम से कम उनके ऊपर क्या इन्होंने प्रावधान किया जाए उसके बारे में जब वो भी एक नहीं लेके आते। और कल जो है इन्होंने राज्यसभा के लेकिन वहाँ इनके बहुमत नहीं था और इस विधेयक को जो है बगैर उसके वाइस वर्षा खड़े करके तो ये पास कर दिया, कोई वोटिंग नहीं करवाएगी, कोई किसी प्रकार की है नहीं करवाएगी। ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक प्रकार से बहुत सारी कानून जो है अपना काला पास पास किया गया है, बगैर बहुमत के पास किया गया है और बिल्कुल बहुमत की जो है ना यहाँ वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और अपने अनुसार डिक्टेटरशिप लागू। अच्छा, आप चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कि ये जो इन्होंने किसान के लिए जो विधेयक पास किए हैं, एक चौथा कानून लेके आए, ये गलत किया है। उसके अंदर स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है उसके अंदर B2 है, उसके अंदर उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो प्राइस की जाएगी उससे कम के कीमत के ऊपर नहीं होगा। अगर कोई खरीदता है तो उसका जो है सजा का प्रावधान ये इसके अंदर ये नहीं दिया गया। किसान को मारने का काम किया गया, किसान को पहले बड़ा बड़ा इस हिंदुस्तान के अंदर अगर कहीं भी देखिए आज हमारा जो पेट है, आज हम जीवित है और जो भी कुछ है वो किसान के कारण है। अगर किसान को ही मार देंगे तो इसके अंदर क्या बचेगा? ऐसे ही आपको क्या लगता है सरकार की क्या मंशा, सरकार किसे फायदा पहुंचा? सरकार टोटली पूंजीपतियों को जो है ना ये फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपके 60 साल की जितने भी हमारे देश के अंदर जो कुछ हमारे प्रजातंत्र के अंदर इकट्ठा किया गया था, जो भी कंपनियां इकट्ठी की गई थी, जो कुछ बनाया गया था IIM से, IIT वगैरह से, आपके यहाँ जो अपना पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग पैदा की गई थी, ये तो लोग बनाए गए। ये इनका जो मोटो था, उद्देश्य था जो है ना समाज का उद्धार हो। लेकिन ये जो प्राइवेट आदमी आ जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन को किया जा रहा है कि आप एयरलाइन को बेचने लग रहे, आप जो है रेलवे लाइन को बेचने लग रहे, आप अच्छे से LIC को आप जो है दूसरा ज्ञापन करने के लिए काम कर रहे हैं। बाइक आदमी कहा जाएगा, आम आदमी कहा जाएगा, तो आपके यहाँ पुराने जैसे इंडियन कंपनी आएगी वैसे ये लोग भाग जाएंगे। आपका जो है आदमी है, गरीब आदमी है, आप एक बात बताओ, हिंदुस्तान के अंदर कोई आदमी किसान तो कर्मचारी हो, तो किसी प्रकार का इंडस्ट्री कोई इंडस्ट्री है। अब आप देखिए एक कानून लेके आएंगे अभी 300 दिन से अगर कहीं भी कर्मचारी है तो आप उनको हटा सकते हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ज़्यादातर ठेके के ऊपर रखते हैं, असली तो जो मुलाजिम दिखाते हैं वो 300 से कम ही दिखाते हैं, जबकि उनके पास मुलाजिम 1500 तक होते हैं, ठेके के ऊपर काम करते हैं। और वहाँ कर दिया कि 300 से अगर नीचे कर्मचारी है किसी कंपनी के अंदर तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, तो आप उनको रिट्रेंच कर सकते हो, आप हटा सकते हो। हमारे यहाँ तो टोटली हो सके तो सारी जो है इंडस्ट्रीज के अंदर इजाज़त मिलेंगी। किस लिए आए थे? मोदी जी ने 3 कानून किसानों के विरोध में गलत किया, इसके खिलाफ पूरे इंडिया में हर स्टेट नाराज है और मोदी जी को बिल्कुल हराएगी। सब जनता से नाराज है। मोदी जी सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के बारे में बात करते हैं, मोदी जी आम जनता के बारे में बात नहीं करते। आप इन 3 कानूनों के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये काला कानून है, ये काला कानून लगा दिया, जबरदस्ती किसानों पे थोपा हुआ कानून है। जो जो इस देश का किसान कोई नहीं चाहता कि ये कानून हमारे पे लागू हो, ये जबरदस्ती थोपा हुआ। कल राज्यसभा में इसका उदाहरण है। सरकार ये कह रही है ये किसान विरोधी नहीं है, बस कांग्रेस इसको हवा दे। ये खाली झूठ बोल रहे हैं, ये हमेशा झूठ बोलता है। हमारा प्रधानमंत्री भी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी हमेशा झूठ बोलते हैं। जिस बात को आज कहते हैं उसको 2 दिन के बाद उस बात से मुकर जाते हैं।
चलो अभी हम थे रोहतक के लघु सचिवालय के बाहर, यहाँ पर हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की राय जानी और ये राकेश जी जो आज मंच का संचालन कर रहे थे, इनसे पूछेंगे कि आपको अध्यादेश सरकार ने पारित की है, इसमें क्या करें? आप कोई एक कमी हो तो मैं आपको एक मिनट में बता दूं। जब भी कोई ऑर्डिनेंस लाया जाता है, अध्यादेश लाया जाता है और संसद में अगर उसकी चर्चा नहीं होती तो इसका मतलब तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि सरकार की नीयत में खोट है। अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं है तो उसको संसद का ऐसा प्रश्नकाल होता, उसके बारे में कांग्रेस की आपत्तियां या और विपक्षी जो पार्टियां हैं उनकी आपत्तियां, उनके सुझाव लिए जाते, तब इस बात को माना जाता कि ये किसान हित में है। लेकिन ऑर्डिनेंस के द्वारा जबरन काला कानून किसानों पर थोपना ये गलत है, ये किसान की पीठ पर छुरा मारने जैसा काम है। ये हमारे भूतपूर्व पार्षद आप क्या कहना चाहोगे? जो ये 3 अध्यादेश सरकार पास कर चुकी है राज्यसभा में, लोकसभा में, और इससे किसानों को और आम जनता को क्या नुकसान है? जाने की जरूरत ना होती है। लोकतंत्र में इतने भारी बहुमत के बाद भी ऑर्डिनेंस से कोई कानून पास करना पड़ता है। कहाँ उनका बहुमत है? ये तो लोगों के साथ नाइंसाफी करने वाली बात है। इसीलिए लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है। मजबूत विपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र में जो इस तरीके से काम कर रही है डिक्टेटरशिप से, ऐसे नहीं होता। ये तो जनता पे और भी भारी होते जा रहे हैं। जनता इनको सबक सिखाएगी। चलो, मैं जोगेंद्र कथुरिया अभी यहाँ लघु सचिवालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन था और ज्ञापन सौंपा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, और कह रहे हैं कि इस ऑर्डिनेंस की, इन अध्यादेशों की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये ज़बरदस्ती तानाशाही रवैये से जनता पे, किसानों पर, मजदूरों पर थोपा जा रहा है। इन अध्यादेशों को वापस ले और मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर हालात में जरूरी है। मैं बेबाकी केवल चैनल के लिए जोगेंद्र। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।